अच्छा, डायमेंशन 3 थी हमारी क्लासरूम का एनवायरनमेंट। दूसरा आपका सवाल था क्लासरूम में क्या क्या होना चाहिए। देखिए क्लासरूम के अंदर क्या होना चाहिए, सॉफ्ट बोर्ड। सबसे पहले सॉफ्ट बोर्ड्स नहीं होते हमारी क्लासरूम में, जो पेन लगा के चीजें लगाते थे ना उसके ऊपर, सॉफ्ट बोर्ड। इस तरह की चीजें होनी चाहिए। इससे क्या होता है कि अच्छा, एक चार्ट्स की सर आपने बात की ना, चार्ट्स होने चाहिए। बिल्कुल सर का सवाल था, चार्ट्स होने चाहिए। ये लिखा मैंने, चार्ट्स होने चाहिए। मगर चार्ट्स को लगाने का भी तरीका होता है। हमारे यहाँ क्या होता है, चार्ट लगाया वो 3-4 साल तक वहीं लगा रहता है, उसके ऊपर मट्टी और धूल और मकड़ी की जाले बन जाते हैं। अच्छा, एक इंसानी फितरत है, अगर कोई चीज कांस्टेंट होगी ना वहां पर, तो वो उसका इंसान का इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा उसके। मिसाल के तौर पे घर में आप अपने फर्नीचर की सेटिंग 3-4 महीने बाद बदल देते हैं, क्योंकि वो अजीब लग रही होती है, सेटिंग बदल दी। बच्चों का जो इंटरेस्ट है ना, ये बहुत जल्दी डेविएट होता है। आपका चार्ट लगा है, उसमें अच्छी पोएम पे साइंस साइंटिफिक इंफॉर्मेशन लगी है, वो 1 हफ्ते तक तो उसके इंटरेस्ट नहीं होगा, उसके बाद उसके लिए अहमियत नहीं रहेगी। उसका तरीका क्या है, फिर आप उसकी जगह बदल दें, या तो या उसकी दूसरी क्लास में लगा दें, दूसरी क्लास से कुछ चीज लगा उसमें लगाएं, चीजों को बदलते रहें। इसका ये तरीका। हाँ, अच्छा, सॉफ्ट बोर्ड जो है इसमें आपकी मदद करते हैं। आप सॉफ्ट बोर्ड पे लगाएं, पेस्ट करना, उसके अंदर टेप लगाना, और फिर हटाएं तो पेंट हट जाता है, सारी चीजें। सॉफ्ट बोर्ड आपको इसके अंदर बड़ी मदद करता है, और सॉफ्ट बोर्ड के ऊपर और भी बहुत सारी एक्टिविटीज होती है। अच्छा, इसके अलावा एक चीज होती है कॉर्नर्स। क्लास में कॉर्नर्स भी होने चाहिए। कॉर्नर्स का मतलब छोटे बच्चों के लिए अलग होता है, और बड़े बच्चों के लिए कॉर्नर्स का मतलब अलग है। या जो ईसी होती है आपकी मॉन्टेसरी के बच्चे जो होते हैं, उसमें क्या होता है, कॉर्नर्स का मतलब क्या होता है, तो उनकी जो क्लास है उसमें कॉर्नर बनाए जाते हैं। साइंस कॉर्नर, मैथ्स कॉर्नर, लैंग्वेज कॉर्नर, होम कॉर्नर, ठीक है, ताकि इन चीजों को फर्क सीखे। मैथ्स साइंस से अलग है, साइंस लैंग्वेज से अलग है, उनको फर्क, चीजों को फर्क सिखाने के लिए उनके कॉर्नर अलग अलग रखे जाते हैं, उनकी चीजें उनसे रिलेटेड रखी जाती है। मैथ्स के कॉर्नर मैथ्स से रिलेटेड चीजें होंगी, लैंग्वेज के कॉर्नर में लैंग्वेज से रिलेटेड चीजें होंगी, साइंस के कॉर्नर में साइंस से रिलेटेड चीजें होंगी, होम कॉर्नर के अंदर घर के अंदर यूज होने वाली चीजें, चम्मच, प्लेटें, फॉक्स, ये सारी चीजें होंगी। अच्छा, मगर बड़े बच्चों की क्लास में इसका मतलब अलग है। बड़े बच्चों में कॉर्नर्स का मतलब ये होता है कि आप क्लासरूम का एक दीवार का छोटा सा टुकड़ा जो है हर बच्चे को देते हैं, ये तुम्हारा है, ये तुम्हारा है, ये तुम्हारा है। तुमने इसको वीकली बेसिस के ऊपर ना इसके अंदर चेंजिंग लानी है। जो तुम्हारा इंटरेस्ट है, जो तुम्हारा शौक है, जो तुम्हारा टैलेंट है, वो तुमने इस कॉर्नर के ऊपर शो करना है। मिसाल के तौर पर अगर किसी बच्चे ने पोएम लिखी है, कोई ड्राइंग बनाई है, वो उसको अपडेट करेगा, ठीक है। इससे क्या होगा कि वो अपने क्लासरूम को अपना समझेगा। आपको पता है ना, एक स्कूल के अंदर बच्चे के लिए बेहतरीन वक्त कौन सा होता है, कौन सा होता है, कौन सा टाइम स्कूल का ऐसा होता है जो बच्चे के लिए बेहतरीन होता है? इंटरेस्टिंग चीज, छुट्टी का टाइम होता है। छुट्टी का टाइम होता है, वो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है। छुट्टी में क्या होता है, बच्चे वो खिड़की से जगह बजे खिड़की से कूद के भागते हैं, ये होता है। एक तो चीज वो उनको एक लगाव मोहब्बत जो मिल नहीं रही होती, तो उसकी छोटी सी तरकीब है कि बच्चों को जो है पसंद करवाएं। जब इंसान कोई चीज खुद बनाता है ना, उसको पसंद भी बहुत ज्यादा करता है। जब बच्चे अपनी क्लास को खुद बनाते हैं, खुद डेकोरेट करते हैं, तो उसको पसंद भी करते हैं, उससे लगाव रखते हैं, और उससे आपको उनका टैलेंट पता लगता है कि इसमें टैलेंट है क्या। अच्छा, फिर अ गुड ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, ग्रीन बोर्ड एट प्रॉपर प्लेस। बोर्ड ज़ाहिर होना चाहिए और प्रॉपर प्लेस पे होना चाहिए, जैसे मैं आपको डिफाइन किया, किस तरफ उसका राइट हैंड या लेफ्ट साइड पे किस तरह हो, ठीक है, लाइट का शेड नहीं आ रहा हो, लाइटिंग हो क्लास के अंदर, ठीक है। दिस इज वेरी नेचुरल थिंग कि अगर आप लाइट, अगर मिसाल के तौर पर सिर्फ एक सेवर लगा होगा ना, आपके पास एक ट्यूबलाइट लगी होगी, तो आप डल होते जाएंगे, आपकी एनर्जी कम होती जाएगी, ज्यादा रोशनी पड़ेगी तो अच्छा पढ़ पाएंगे। इसी तरह अकोस्टिक इफेक्ट, यानी जो आवाज मेरी है वो दूसरों तक पहुंच सकती है नहीं। अब टीचर तो लाउडली बोलता है, मगर अक्सर क्या होता है, क्लास के करीब जनरेटर रखा होता है, या वो रोड के करीब वो ट्रैफिक चल रहा होता है, जिससे क्या होता है, आवाज बच्चों तक क्लियर नहीं पहुंचती। इस बात का भी हमें ख्याल करना होता है कि हमारी बात जो है क्लियर पहुंचे, वरना क्या होता है, शोर शराबा होता है, टीचर भी जोर से बोलता है, बच्चे भी नहीं सुन पाते, और लर्निंग में मजा नहीं आता। वेंटिलेशन, हवादार होना बहुत जरूरी है चीजों का आपकी क्लास में। जब गर्मी होती है ना, तो ऑटोमेटिकली आपको पता है पसीना आता है, नमकियात निकलती है, तो और डल हो जाते हैं, सीखने वाली सलाहियत खत्म हो जाती है। सेफ एनवायरनमेंट, सेफ एनवायरनमेंट से मुराद यहाँ पर ये है, खासतौर पर बच्चों की क्लासेस में, जो फर्नीचर आपका क्लास में रखा होता है उसमें कभी कभार कील निकली होती है, कोई
खिड़कियाँ होती हैं बहुत ऊंची लगी होती है, बच्चे खोल नहीं पाते, चढ़ के खोल रहे थे, गिर गए। ये सेफ एनवायरनमेंट नहीं है, हर चीज़ का जो है हमें ख्याल करना है, सेफ एनवायरनमेंट होगी। और सीटिंग अरेंजमेंट का हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं, सीटिंग अरेंजमेंट किस तरह से होनी चाहिए। ये कुछ चीज़ें हैं जो क्लासरूम के अंदर उसके एनवायरनमेंट के हिसाब से आप जो है उसमें देखें। इसमें कोई सवाल होगा अगर आप पूछना चाहें? ये ठंडी करके भी होगा, ठंडी हो जाएगी। ऑर्डर स्कूल की तरफ से प्रिंसिपल की तरफ से जो है भाई कोई सर्कुलर लगाया जाता है, टीचर की तरफ से हाथ जो है कुर्सी लगाई जाती है। कार्ड होता है बिल्कुल बच्चों का, वो बच्चों का, बच्चे जो भी अपनी सर्कल में कोई पेंट बना के आया, कोई डिजाइन बना के आया, तो ये जी कॉर्नर तो जो फुली जो है सोली जो है वो जो बच्चों के लिए होता है कॉर्नर है, बच्चे उसके ऊपर अपने इंटरेस्ट का काम कर सकते हैं। अच्छा कॉर्नर जो है उसके अंदर आपकी मैनेजमेंट की तरफ से कोई डायरेक्शन होती है वो भी लगाई जा सकती है। आप क्लास में जो काम कर रहे हैं, क्लास का टाइम टेबल या आपके लेसन जो है या फिर आपने जो चीज़ पढ़ाई है वो आपने वहाँ पर आवेदन कर दी। मिसाल के तौर पर अगर मैग्नेटिज्म पढ़ा है, मैग्नेटिज्म एक चार्ट पे लिख के लगा दिया, वो 2-4 दिन तक बच्चों के एक दिन एटलीस्ट एक दिन जो है बच्चों की नज़र से जरूर गुजरेगा, तो बच्चों को देख देख के याद हो जाएगा। तो कहते हैं विजुअल मेमोरी। मैंने बागपुर स्कूल में देखी थी, साफ बोर्ड पे बच्चों ने जो अगर हाथ में खाते बनाई थी जी वो ऑफिस में लगा ली थी साफ बोर्ड। जी ये बच्चों का टैलेंट शो कर रहे थे पेरेंट्स को कि देखें हमारे यहाँ क्या होता है। जी हाँ। अच्छा कुछ लोग जो है ना इसको एक अच्छी नीयत से करते हैं, कुछ लोग बुरी नीयत से करते हैं। वो कुछ स्कूल्स का तो वो इसलिए दिखाते हैं ताकि वो पेरेंट्स को देखे हम काम करवाते हैं, पीछे कुछ नहीं होता, ऐसा भी होता है। ठीक है, अपने ऐसे स्कूल में देखें, उनका आप उनके प्रिंसिपल ऑफिस में चले वो बड़ा बेहतरीन चकाचक आपको चमकता हुआ दिखेगा, बच्चों का काम डिस्प्ले किया होगा, क्लास में जाए कुछ नहीं होगा। ये गलत है। चीज़ें जो है फिक्स हो जाती है वो गलत है। चीज़ें बदलती रहें, चेंज आए, तब्दीली आनी चाहिए। अभी तक तो नाम है मगर बहुत सारी उसके ड्रॉबैक्स मिलते हैं। अच्छा ये एक सैम्पल क्लासरूम में, सैम्पल क्लासरूम एक आइडियल क्लासरूम जिसको कहा जाता है, फिनलैंड की क्लासरूम तो वहाँ वो है। इसमें देखिए ये कुर्सियाँ और टेबल्स अलग से हैं। इसमें क्या करते हैं, वो अगर ग्रुप वर्क करवाना होता है तो बच्चों को इस तरह से बिठा देते टेबल्स पे। कोई टीचर अगर कुछ पढ़ा रहा हो अगर अरेंजमेंट बदल देते हैं, सॉफ्ट बोर्ड लगे हुए, मल्टीमीडिया बोर्ड, हर चीज़ वहाँ पर अवेलेबल है। मतलब इसकी जैसा नहीं कर सकते, मगर बहुत हद तक हम जो है अपने रिसोर्सेज के अंदर भी इसको ऐसा जैसा कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि बिल्कुल ऐसा हो, मगर अपने जितने भी रिसोर्सेज हमारे वसाइल हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन खासतौर पर यहाँ की मुझे एक बात अच्छी लगती है कि अक्सर फ्लोर सीटिंग जो होती है ना, इससे बहुत सारे आपकी सीटिंग वगैरह के फर्नीचर के मामला हल हो जाते हैं। फ्लोर सीटिंग के अंदर जैसे भी आप चाहें बिठा दें।